किए गए कुछ अपराध की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती और अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी अब भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई थी और इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया है। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई में भी लागू की गई थी, लेकिन इसमें अब तक बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। तो वर्तमान में आईपीसी की 511 धाराएं इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। वीडियो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद ना आए तो आप हमें फीडबैक शेयर कर सकते हो। ये बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है, तो हम जल्द ही हर धारा के बारे में आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे पूरा प्रयास करेंगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे आपको बताएंगे। तो धारा 1 नंबर 1, तो संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार है धारा 1 में। तो यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता का कहलाता है धारा 1 और इसमें निरस्त किया गया था। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में होगा ऐसा था, पर अब जम्मू कश्मीर भी लागू होता है। 370 हटा दिया है इसलिए धारा 1। धारा 2 संविधान आईपीसी की धारा 2 क्या है? तो भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड है। हर व्यक्ति इस संहिता के उपलब्धों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। धारा 2 के तहत धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड है। धारा 3 भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपलब्धों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। धारा नंबर 4 राज्य क्षेत्रातीत अपर देशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार है। धारा 4 तो इस संहिता के उपबंध में एक है भारत के बाहर या परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, और नंबर 2 में भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। धारा 4। अब धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, और धारा 6 है संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना, और धारा 7 है एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय, और धारा 8 है लिंग। तो धारा 8 लिंग, तो पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे नर हो या नारी। और धारा 9 वचन, तो वचन क्या है? जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो। एक वचन घोतक शब्दों ने अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। धारा 9 वचन है। और धारा 10 पुरुष स्त्री, धारा 11 व्यक्ति, और धारा 12 जनता और जन सामान्य के लिए है, और धारा 13 क्वीन की परिभाषा। धारा 14 सरकार का सेवक, धारा 15 है ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा, धारा 16 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा, और धारा 17 है सरकार, और धारा 17 में सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का घोतक है। और धारा 18 भारत, तो इसमें भारत में से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी है इसमें। और धारा 19 न्यायाधीश, और धारा 20 न्यायालय है। धारा 21 लोक सेवक, धारा 22 चल संपत्ति, और धारा 23 सदोष अभिलाभ या हानि से संबंधित है, और धारा 24 बेईमानी करना, तो कोई बेईमानी करता है तो धारा 24 लगती है। धारा 25 कपट पूर्वक, और धारा 26 है विश्वास करने का कारण, और धारा 27 पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। धारा 28 कूटकरण, धारा 29 है दस्तावेज, धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति, और धारा 31 बिल। धारा 32 कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप शामिल है।
धारा 33 कार्य, धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, और धारा 35 है जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। और धारा 36 है अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। और धारा 37 कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध घटित करने में सहयोग करना। और धारा 38 आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। और धारा 39 स्वेच्छा, धारा 40 अपराध है। धारा 41 विशेष विधि, धारा 42 स्थानीय विधि, धारा 43 अवैध, धारा 44 सती, धारा 45 जीवन, धारा 46 मृत्यु, और धारा 47 जीव जंतु से संबंधित है। और धारा 48 जलयान, धारा 49 फर्श या मांस, धारा 50 तो धारा से संबंधित है। और धारा 51 शपथ, धारा 52 सद्भाव पूर्वक, धारा 53 है दंड, धारा 54 मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण, धारा 55 है आजीवन कारावास के दंड केस का लघुकरण, धारा 56 यूरोपियों तथा अमेरिकियों को दंडदास्ता की सजा, धारा 57 दंडाविधियों की भिन्न, धारा 58 निर्वासन से दंडादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए गए, धारा 59 कारावास के बदले निर्वास नट, धारा 60 दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। तो धारा 60 क्या है, तो दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 61 क्या है, संपत्ति के संपहरण का दंडादेश, धारा 61 है संपत्ति के संपहरण का दंडादेश है। धारा 62 मृत्यु निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधों की बाबत संपत्ति का संपहरण से संबंधित है। और धारा 63 आर्थिक दंड या जुर्माने की रकम में लगती है, धारा 63। और धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। नंबर 65 धारा 65 जबकि कारावास या जुर्माने दोनों अब आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि, जबकि धारा 65 जबकि कारावास या जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि में धारा 65 लगती है, उसके तहत सजा दी जाती है। और धारा 66 जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए, धारा 67 है आर्थिक दंड न चुकाने पर कारावास जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो, धारा 67 है आर्थिक दंड न चुकाने पर कारावास जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से